योगी जी का आह्वान कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या आपने ऐसी निर्भीक पंक्तियां कभी इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री से सुनी थी? मैंने तो नहीं सुनी थी जी। और अगर नहीं सुनी थी, जब अंदर से प्रबल इच्छा शक्ति होती है तो इस प्रकार टंकार के साथ ऐसी चुनौती जाती है सामने। किसी की हिम्मत नहीं है कि अपराधीकृत करके ये सोच ले कि वो बच जाएगा, बचेगा नहीं। अब फिर आप पूछेंगे, फिर ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे की तरह उसका हाल होगा। अगर उसने अपनी मौत को दावत दी है, रॉन्ग नंबर डायल किया है, तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं शायरिंग इंडिया। मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सरेआम उमेश पाल को मार दिया जाता है और उसके बाद इस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में माफिया हैं और गुंडे हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और फिर खबरें सामने आती हैं कि जो इस मामले में पहला एनकाउंटर है वो हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था बदलती हुई नज़र आ रही है, कभी गाड़ी पलटना, कभी गुंडों को मिट्टी में मिला दे जाना, और अब जिस तरीके से एनकाउंटर वाली खबरें सामने आई, इसी पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्थाएँ बदल रही हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो आज हुआ उत्तर प्रदेश में, जब ये चीज़ें हुई प्रयागराज में, तो सवाल उठने लगे कि क्या यही कानून व्यवस्था है, क्या यही योगी जी का मॉडल है, और फिर अब इनकाउंटर हो जाना, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जितेंद्र जी, इसमें कोई चीज़ अप्रत्याशित नहीं है। जो इलाहाबाद में घटना हुई, उमेश पाल की जिस तरीके से जघन्य हत्या दिन दहाड़े हुई, बताया जाता है कि 6 से ऊपर शूटर आए थे और ताबड़तोड़ न सिर्फ गोली चलाई बल्कि बम चलाया। ये चीज़ जघन्य है और किसी भी पुलिस बल के लिए, शासन प्रशासन के लिए ये उपयुक्त होगा कि इसका माकूल जवाब जल्द से जल्द दें। संतोष का विषय है जितेंद्र जी कि उसका माकूल जवाब दिया गया, उसकी पहली किश्त दी गई। बाकी किश्तें अभी आना बाकी हैं, लेकिन बकरे की माँ ज़्यादा खैर न मनाए, क्योंकि अंततोगत्वा ये सब इनका हिसाब बड़े कायदे से होगा। योगी जी का आह्वान कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या आपने ऐसी निर्भीक पंक्तियां कभी इसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री से सुनी थी? मैंने तो नहीं सुनी थी जी। और अगर नहीं सुनी थी, जब अंदर से प्रबल इच्छा शक्ति होती है तो इस प्रकार टंकार के साथ ऐसी चुनौती जाती है सामने। वरना लोग, यह तो इच्छा शक्ति नहीं होती है, क्योंकि बराबर के हिस्सेदार होते हैं, पार्टनरशिप होती है, लेन देन का, कारोबार का संबंध होता है, तो कैसे कहें? अगर आपने कहा भी तो आपकी बात में आत्मिक ओज और बल नहीं होता है जी। लेकिन जब कहा मिट्टी में मिला देंगे, ये मान के चलिए कि पुलिसकर्मियों ने भी कमर कस ली है कि मिट्टी में ही मिला देंगे। इसके पहले कभी आपने सुना कि किसी विधायक के बेटे पर 50,000 का पुरस्कार इतने जल्द हो जाए जी। पुरस्कार घोषित करना ये दिखाता है गंतव्य कहाँ है, ध्येय क्या है। और अगर इनको दस्तयाब, मतलब अगर इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो मुझे इनका भविष्य भी कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भविष्य की बातें कर रहे हैं सर, आने वाला भविष्य क्या होगा? जो उत्तर प्रदेश के माफिया है, जिस तरीके से चीज़ें दिखनी चालू हुई, चाहे जावेद पंप वाला मामला हो, विकास दुबे वाला मामला हो, और इस तरीके से लोग कह रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था में ये टाइटपन आखिर उत्तर प्रदेश को कहाँ लेकर जाएगा? टाइटपन नहीं होना चाहिए, ये सवाल ही अपने में, मैं इसको सवाल को औचित्यपूर्ण नहीं मानता हूँ। टाइट तो इतना होना चाहिए कि माफिया जो है अपना ये माफियागिरी छोड़ दे, प्रदेश छोड़ दे और अपनी आदतों को सुधार ले। वरना टाइटनेस तो इतनी हो जाती है कि इनका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो इन्होंने हिंसा का तांडव, लूट खसोट, जो अत्याचार यहाँ की निरीह जनता पे किया है, क्या कम है? इसकी लंबी दास्तां है जो कि अर्धशतक से ज़्यादा अब तक चली आ रही थी। अब अगर उस पर रोक लग रही है, जाहिर माफिया को अच्छा नहीं लगेगा, उनके परिवार को अच्छा नहीं लगेगा, उनसे जो लाभान्वित हो रहे थे उनको अच्छा नहीं लगेगा, एक वर्ग विशेष को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके अलमबरदार हैं ये, तो जाहिर है। लेकिन 99% जनता इसको पसंद कर रही है, सराह रही है और एक राहत की सांस ली है। नहीं, जिस तरीके से जो शब्दावली इस्तेमाल करी गई और इनकाउंटर हुआ, कहा जा रहा है क्या कानूनी किताब को साइड में रख दिया जाए और सिर्फ बंदूकों की गड़गड़ाहट ही प्रदेश को शांत करेगी? जितेंद्र जी, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि अरबाज की मुठभेड़ कानून की किताब से नहीं हुई है? हम पुलिस वाले केवल कानून की किताब से चलते हैं। धारा 96 से लेकर के धारा 104 IPC में कि अपनी या किसी अन्य की जान माल की हिफाजत के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए, न्यूनतम बल प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि मोसाद की तरह 5 गोली छाती में, 1 गोली खोपड़ी में मार दे, ऐसा यूपी पुलिस नहीं करती है। इसको, अरबाज को गोली मारी थी
जिंदा था, इसको पहले अस्पताल उपचार करना है। मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने अरबाज को बचाने की हर संभव वैधानिक सहायता की। ये बात दूसरी थी कि नहीं बचा पाए, क्योंकि अगर बच जाता तो और भी सुराग मिल सकते थे। तो मैं इनके इस प्रयास की सराहना करता हूँ प्रयागराज पुलिस की कि उसमें उन्होंने अरबाज को बचाने की और चिकित्सा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की, नहीं बच पाया। तो ये कानून की परिधि में रहते हुए इनकाउंटर होते हैं। मैंने इतने इनकाउंटर किए, आप कहते हैं कि सब गैर कानूनी हत्या की थी मैंने क्या? अरे मैं तो गांधीवादी व्यक्ति हूँ, किसी के ऊपर हिंसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर गोली चलाता है, आपके ऊपर चलाता है, तो मेरा कर्तव्य क्या है? हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया गया। जो शब्द इस्तेमाल होता केस डायरी में, मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं, उसी अनुपात में जिसमें कि वो हिंसा कर रहा है। अगर गाली गलौज कर रहा है तो हाथ से पकड़ के गिरफ्तार कर लेना, उसको कह देना कि आप गिरफ्तारी दे दीजिए। अन्यथा अगर गोली मार रहा है तो पहले तो चैलेंज करेंगे, फिर कमर के नीचे कोशिश करेंगे कि गोली मार के उसको निष्क्रिय कर दें। तब भी नहीं होता है, तब फिर तीसरे बटन, ये दोनों आंख के बीच में। मगर जो शाइस्ता परवीन कह रही हैं पत्र लिखकर, शाइस्ता परवीन को चाहिए कि पत्र लिखे, लेकिन शाइस्ता परवीन को पहले चाहिए था कि जब हिंसा इस प्रकार की प्रयागराज में उमेश पाल की हुई तो एक शब्द भर्त्सना का कह दिया होता। एक शब्द भर्त्सना का तो आया नहीं कहीं से। राजू पाल की जो हत्या हुई थी उसके बारे में कोई अगर भर्त्सना हो जाती तो भर्त्सना तो आई नहीं। ये लोग बिल्कुल निरीह और कातर दृष्टि से देख रहे थे कि शासन प्रशासन जिनको सुरक्षा मिले, सुरक्षा मिली, उमेश पाल नहीं बच पाए उसके बारे में। और जो दिखाया जा रहा है, जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, क्योंकि मामला विचाराधीन है, उसके बारे में ज़्यादा खुल के उसके बारे में चर्चा करना उचितपूर्ण नहीं है। बताया तो ये भी जाता है कि उनके सुपुत्र उस फोटो में दिखाई पड़ रहे हैं, तब शाइस्ता जी को उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए था। मगर उनका ये कहना कि जो चीज़ें हैं विकास दुबे की तरह दोहराई जा सकती हैं, डर है। डर तो ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि अगर वो आक्रमण नहीं करेंगे पुलिस के ऊपर, क्योंकि ये कानून की परिधि में हम लोग बड़े अनुशासित लोग हैं, गैर कानूनी काम करते ही नहीं, करना चाहिए, सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम लेके किसी को जा रहे हैं, कोई हमारे पर आक्रमण करे, हमारे हथियार छीने, हमारे ऊपर आक्रमण करे, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर हम अहिंसा का पाठ पढ़ाएं, दूसरा गाल दिखाएं? ना, ऐसा नहीं होने वाला है। जितेंद्र जी, ईंट का जवाब तब पत्थर से दिया जाएगा। ना हम चीन और पाकिस्तान से आए कि कोई हमें चाहे, जिसको चाहे कि भट्टे में झोंक दे। अगर इसे कोशिश की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, जिससे कि जैसे विकास दुबे का परिवार थर्राया रहेगा, वही सज़ा उनके लिए भी जो पुलिस और वर्दीधारियों के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का भविष्य क्या होगा? भविष्य तो उनका अब समाप्त हो चुका है। आप ये देखें, अंतिम सांसें गिनने वाली जो माफिया हैं वो छटपटा रहे हैं, इस वक्त तड़प रहे हैं। एक युग वो भी था कि उनकी मनमानी, उनका साम्राज्य चलता था। उनका साम्राज्य ऐसा चलता था कि एक फ़ोन जाने पर लोग बिल्कुल आईसीयू में चले जाते थे, मारे दहशत के, हार्ट अटैक हो जाता था, हार्ट पेन होने लगता था। आज वही माफिया जो है, आज वही दुर्गत उनकी हो गई है। जेल में अपनी खैरियत की दुआएं पढ़ रहे हैं, महामृत्युंजय के पाठ बैठ चुके हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो ये बहुत शुभ संकेत है। मगर सर, आप डीजीपी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप तो उत्तर प्रदेश को बहुत गहराई से देखा है। आखिर लोग सवाल पूछते हैं कि अतीक अहमद बना कैसे, मुख्तार अंसारी बना कैसे, क्यों ये इतने बड़े होते गए कि सब चीज़ें बौने लगती चली गई। जो प्रयागराज में लोग पिक्चरों में देखा करते थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, इस तरीके की मूवियाँ रही हैं जिसमें इस तरीके की तस्वीरें हैं, कैसे ये लोग बन गए? राजनीति का अपराधीकरण। आप देखिए, जब राजनीति की एक अनिवार्यता हो गई कि बाहुबलियों का साथ से हमें न सिर्फ सीट मिलेगी अपितु धन भी मिलेगा, वोट बैंक भी मिलेगा, तो ये तो बिल्कुल एक विन विन सिचुएशन है। सीट, धन, सत्ता और वोट बैंक, ये तो एक लॉटरी लग गई। तो जहाँ हो बाहुबली उनको गले लगाओ, क्योंकि शुचिता लेकर के हम क्या करेंगे? शुचिता अगर ले ली तो सीट भी गई, धन भी गया और वोट बैंक भी गया। इसी तरह कालांतर में आपने देखते देखते ये छोटे छोटे जो केचिए थे ये सांप बन गए। फिर सांप से इनको ऑक्सीजन और खाद्य सामग्री मिली कि ये अजगर बन गए और पूरे समाज को खाने के लिए बिल्कुल बेकरार तैयार हो गए। आप देखिए, इधर तो पुलिस के ऊपर आक्रमण किया है, थानों के ऊपर आक्रमण किया है। इन लोगों ने तो किसी को कुछ समझा ही नहीं। एक वो भी स्थिति थी। आज ये अपनी खैरियत की दुआएं मांग रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये चिट्ठी लिख रही हैं कि इनके परिवार की हत्या हो सकती है। तो ऐसा कोई काम, मौका पुलिस को, शासन प्रशासन को न दें कि वो
हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचाने की कोशिश करें। मगर इतना मनोबल कैसे बढ़ा? लगातार जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ, चीज़ें हुई, ऐसा लग रहा था कि माफिया राज शांत होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मगर इस तरीके का मनोबल दिखना कि सरेआम बमों से अटैक होना, क्या सवालिया निशान नहीं खड़ा करता? क्यों नहीं करता है? लेकिन आप ये समझ लें कि आपके किसी एक्शन से जो चीज़ 45 साल से चल रही, 50 साल से चल रही, अकस्मात ख़त्म हो जाएगी 4 बार बुलडोज़र चलने से, या आपके कुछ एक्शन से, एक्शन और इच्छा शक्ति साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती हैं, और कभी कभार जब दीपक बुझने लगता है तो आखिरी सांस और फड़फड़ाहट लो की आपने देखी होगी। ये इस बार इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो दुस्साहस कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शायद इनकी आखिरी गलती होगी। तो उत्तर प्रदेश में माफिया राज का दीपक अब फड़फड़ा रहा है। फड़फड़ा रहा है। इनके जो टॉप बैट्समैन थे वो तो, जैसा अकबर इलाहाबादी ने कहा था, शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। तो आप तो खुद ही देख रहे हैं कि एक साहब साबरमती में है, एक साहब शायद चित्रकूट में है, और जो साहब कहीं और थे तो उनकी तो ऐसी निगरानी हो रही है कि क्या सिंगापुर के लुंगी जेल में होगी। तो आप चैलेंज न करें सरकार को, ये वो सरकार नहीं, सामान्य सरकार नहीं है। यहाँ चैलेंज किया तो मूल सूद समेत वो लौटाया ज़रूर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कि किए हुए कृत्य को वो नज़रअंदाज हो सके, ये नहीं होने वाला है। सरकारें बदलते हैं तो प्रशासन किस तरीके से बदल जाता है? वही समय था मुलायम सिंह के समय, जब IPS महेंद्र वाला मामला हुआ था, शैलेंद्र वाला जो मामला हुआ था, सबने देखा शैलेंद्र सिंह वाला, और वही अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद मूलभूत परिवर्तन आ चला। शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी SP का प्रकरण आपने उठाया है, वो एक बदनुमा धब्बा है यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर, कि एक ईमानदार डिप्टी SP ने जो सही काम किया, सही बरामदगी LMG की दिखाने की कोशिश की, सही धाराएं लगाने की कोशिश की, तो राज सत्ता में बैठे शीर्षस्थ नेताओं ने उसको इतना हतोत्साहित किया, इतना जलील किया, इतना अपमानित और प्रताड़ित किया कि उस डिप्टी SP को, बहादुर और ईमानदार DSP को त्यागपत्र तक देना पड़ा। बड़े शर्म की बात है। लेकिन आज ये संभव नहीं है, क्योंकि तब प्राथमिकताएं कुछ और थीं तत्कालीन सरकार की। आज प्राथमिकता बिल्कुल अलग है। उस काल में आपको ये भी याद होगा कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध लिखे गए मुकदमे वापस लिए, और हाईकोर्ट की जब फटकार पड़ी कि आप मुकदमे क्यों वापस ले रहे हैं, आप इनको पद्म विभूषण भी दे दें, जो घर की खेती है, ये निर्णय आप नहीं करेंगे कि ये दोषी हैं कि निर्दोष हैं। मेरे ऊपर रिटायर्ड DG, सर्विंग DG सिविल डिफेंस बृजलाल और 40 कमांडोज STF के, उनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा इसलिए लिख दिया गया क्योंकि एक राष्ट्र विरोधी तत्व लू खा करके बाराबंकी में मर गया। आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, जाके FIR लिखा के दिखा दीजिए। लेकिन हत्या का मुकदमा मेरे ऊपर, बृजलाल जो अब सांसद हैं, और 40 STF कमांडोज के ऊपर इसलिए दिया क्योंकि एक लू खा करके एक चरमपंथी मर गया। चरमपंथी अगर मर गया लू खा के, उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? लेकिन सिर्फ प्रताड़ित और उत्पीड़ित करने के लिए। आपकी जो बेकरारी है, आपकी जो तड़प है अंदर से कि कैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का आलिंगन, या एक उस संप्रदाय के लोगों को कैसे करके एक संदेश हम दे दें कि किसी ने अगर आपने उस तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया तो हम आपको मिट्टी में मिला देंगे। समझ रहे हैं? अब यह है कि जो तब सांप और सीढ़ी का खेल तो देखिए, तो सांप और सीढ़ी खेल में तब 2 DG, 40 कमांडोज वो अपनी खैर मना रहे थे। अब जिनके लिए किया गया था, अब वो अपनी खैर मना रहे हैं। समय, प्राथमिकता बिल्कुल बदल चुकी है। जो आपका पहला सवाल था ओरिजिनल, कि ऐसा क्यों होता है, अब प्राथमिकता बिल्कुल बदल गई। अब योगी जी के 2 शब्द, 0 टॉलरेंस और मिट्टी में मिला देंगे। मगर ये जो चीज़ें होना सर, लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं, क्या ये चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से हो रही है? चाहे जावेद पंप वाला मामला हो, प्रयागराज में दंगे होना, इस तरीके की चीज़ें होना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की इमेज जो है वो बदलती हुई जा रही थी, और अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ों का होना, क्या उत्तर प्रदेश को फिर से उसी गड्ढे में ढकेलने की कोशिश हो रही थी जिससे वो बामेहनत वापस आया है? इसमें मुझे साफ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मुझे साफ एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, एक तरीके का टूल किट दिखाई पड़ रहा है। यूपी को और उसकी कानून व्यवस्था को एक बुरी लाइट में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि यूपी की और योगी जी की, उनकी छवि धूमिल हो। लेकिन वो होने वाली नहीं है। इसके पहले भी बहुत से ऐसे प्रयास हुए थे, वो सब असफल रहे, और ये उससे भी ज़्यादा असफल रहेंगे, ऐसे कुत्सित प्रयास। सदर खान
की फ़ोटो सामने आना अखिलेश यादव के साथ। इसमें भी आश्चर्य की क्या बात है? कितनी फ़ोटो आप और देखना चाहेंगे? आप तो जितेंद्र जी इतने अनुभवी और जुझारू पत्रकार हैं, ज़रा गूगल पे जाइए और पता लगाइए, फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से आपको अभी 10 फ़ोटो और मिलेंगी। जितने भी ऐसे अवांछनीय तत्व हैं, उनके बारे में मुझे कुछ कहना शोभा नहीं देता है, लेकिन अगर आप छानबीन करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने गहरे संबंध पारस्परिक इन लोगों के हैं। उत्तर प्रदेश के भविष्य को कैसे देखना चाहिए? बहुत उज्जवल, बहुत ही सकारात्मक, और आगे मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप ऐसे युवा लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को और सामान्य नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको फ़ोन करके जबरन धन वसूल ले, किसी की हिम्मत नहीं है कि अपराधीकृत करके ये सोच ले कि वो बच जाएगा, बचेगा नहीं। अब फिर आप पूछेंगे, फिर ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे की तरह उसका हाल होगा? अगर उसने अपनी मौत को दावत दी है, रॉन्ग नंबर डायल किया है, तो जैसे होंगे देवता वैसा होगा पूजन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।